Hi friends, so we are going to start a new chapter, chapter number 10. Uh, this is book Pariksha Manthan. So we are completing each and every chapter of this book in a very detail. So ये हमारा चैप्टर 10, इस चैप्टर का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या है उसको समझेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। फिर इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक दिया हुआ, टॉपिक 1, 2, 3, 4 जितना भी टॉपिक हो उसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस किसको कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर, तो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। जैसे आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा फेसबुक, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा व्हाट्सअप, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा यूट्यूब, ठीक है। तो फेसबुक में आप क्या करते हो कि फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हो, वीडियो भी देखते हो, ठीक है। और बहुत सारा व्हाट्सअप में आप क्या करते हो कि लोगों से चैट करते हो, बातें करते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखते हो, ठीक है। तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। उसी तरह डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि ये डेटाबेस, ये आप देखो डेटाबेस, इसका नाम से देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये क्या करेगा कि जो भी डेटाबेस होता है उसको मैनेज करता है, ठीक है। मतलब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है कि आपका डेटा को स्टोर करता है। इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपका डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये डीबीएमएस, ये जो डीबीएमएस है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो सबसे पहले अब हमें डेटा जानना होगा। अब देखो डेटा को समझते हैं। तो सबसे पहले आप बैंक का एग्जांपल लो, ठीक है। तो आप अगर एसबीआई बैंक के बारे में बात करते हो तो इंडिया में बहुत सारे एसबीआई के ब्रांचेस हैं। बहुत लोग जाते हैं अकाउंट खुलवाते हैं एसबीआई में, ठीक है। जैसे आप एसबीआई में अकाउंट खुलवाए, ठीक है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, सभी कुछ, ये जो जितना भी आपका डेटा है, आपने कितना पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया, कितना पैसा आपने निकाला, ठीक है, कब चेक के थ्रू निकाला, कब एटीएम के थ्रू निकाला, कब गूगल पे के थ्रू, ठीक है, आपका पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी डेटा आपका है तो वो सब सब स्टोर होगा कहाँ पर? तो एसबीआई का अपना एक सॉफ्टवेयर होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जहां पर एसबीआई का टोटल डेटा, ठीक है, एक जगह स्टोर होगा। और वो एसबीआई का जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, उस पूरे डेटा को मैनेज करेगा, ठीक है। मैनेज करेगा मतलब जैसे आपका एक एक डाटा का स्टोर वहां पर होगा, ठीक है। आप कब, जैसे आप मैनेज क्या करेगा, नया नया डाटा, अगर जैसे बाय द वे मैं नया अकाउंट खुलाने के लिए जाता हूँ तो मेरा नया डाटा वहां पर आएगा, तो क्रिएट करेगा न्यू डाटा, ठीक है। अगर मेरा अकाउंट होल्डर है, मैं अपना अकाउंट बंद करवाता हूं तो वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा डाटा को, ठीक है। अभी मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया तो वो डाटा को अपडेट भी करेगा। तो मेरा, मेरे जैसा जितना भी यूज़र्स हैं, बहुत सारे यूज़र्स हैं एसबीआई के, तो वो सब का जो डेटा है एक जगह जहाँ स्टोर होता है, ठीक है। तो अब देखो एसबीआई के कितना यूज़र होगा, एक यूज़र तो होगा नहीं, करोड़ों यूज़र होगा। करोड़ों यूजर हर दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर आपका डेटा सही जगह स्टोर नहीं होगा तो आपका अकाउंट में 1 लाख रुपया है कि 10 लाख रुपया है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर बाय द वे डेटा गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो आपके अकाउंट में अगर 1 लाख करोड़ था वो भी गड़बड़ हो गया, पता ही नहीं चलेगा कि किसके अकाउंट में कितना पैसा था, ठीक है। तो इसीलिए डेटा का जो स्टोर किया जाता है उसको एकदम प्रॉपर तरीका से मैनेज किया जाता है। तो वो पूरे डेटा को जो मैनेज करता है जो सॉफ्टवेयर, उसी सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एसबीआई में हमारे पास क्या है, करोड़ों उपभोक्ता है, ठीक है, करोड़ों यूजर्स हैं। अब उनका हर दिन का ट्रांजैक्शन है कि हर दिन हमने, जैसे बाय द वे मैं गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी दुकानदार को 20 रुपये दे दिया, किसी को 30 रुपये दिया, किसी दुकानदार ने मुझे 20 रुपये दिया, ये मेरा डेली का ट्रांजैक्शन चल रहा है। मैं आज चेक से पैसा निकाला, मैं चेक से किसी को पैसा दिया, तो मेरा डेटा पूरा एसबीआई का जो भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा उसमें पूरा स्टोर होगा। जब वो यूज़र ने मेरा वो डेटा इंटर करेगा तो मेरा पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये डीबीएमएस एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। उसी तरह आप रेलवे का देख लो, ठीक है। तो रेलवे का अपना एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा,
ठीक है, उसमें क्या करेगा कि रेलवे का टोटल डिटेल उसमें होगा। अब आपको सिर्फ रेलवे में ही करीब करीब 5 से 10 लाख एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, मतलब उसके कर्मचारी हैं, उसका वेतन, उसका ज्वाइनिंग कब से हुआ, उसका एड्रेस कब से, उसको प्रमोशन कब मिला, कितना सैलरी मिल रहा है, ठीक है, ये सब का डेटा जो होगा वो कहाँ पर रखा होगा, तो रेलवे का जो अपना डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा उसमें वो डेटा रखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर रेलवे का, ठीक है, अलग अलग तरह का जो भी मतलब हर दिन बहुत सारे टिकट कट रहे हैं, तो टिकट में जितना भी पैसेंजर है उसका डिटेल्स होता है, ठीक है, किस पैसेंजर का एज कितना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से, जैसे मैं रांची से मैंने ट्रेन लिया कहाँ तक, मुंबई तक लिया, तो वो पूरा डिटेल्स रहता है। तो वो जो भी डेटा हमने डाला, जो भी हमारा डेटा वो जिस जगह स्टोर होता है, उसी सॉफ्टवेयर जो उस डेटा को स्टोर जो मैनेज करता है जिस सॉफ्टवेयर, उसी को बोलते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। अब आप फेसबुक का एग्जाम्पल लो, फेसबुक का अपना डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। फेसबुक में आपका जितना भी फोटो है, वीडियो है, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, ठीक है। फेसबुक को कितने लोग यूज करते हैं, करीब करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, तो सबका जो डेटा एक जगह स्टोर हो जा रहा है, वो क्या है, फेसबुक का अपना डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूट्यूब। देखो तो यूट्यूब में भी बहुत सारा डाटा है, ठीक है। यूट्यूब का मैं एग्जांपल लिया तो यूट्यूब का भी अपना एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। तो अभी तक आपने समझ गए होंगे कि ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो मेनली डेटा को स्टोर करता है, उसको मैनेज करता है। अब यहाँ पर एक मेरा टर्म आ रहा है डेटाबेस। तो सबसे पहले ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर जिस जगह पर डेटा को स्टोर करते हो उसको डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस क्या है, मैं आपको, आप एक चीज गौर करो, मैं आपको जो कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो एकदम आसान भाषा में सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय खुद दे दूं तो मेरा नाम राकेश रोशन हुआ। आई हैव बीन वर्किंग पैरेलली एज ए टीचर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो हमारा 6-7 साल का कैरियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ। तो मैं आपको बहुत डीप में इसको अगर मैं चाहूँ डेटाबेस को, ये जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर में 1 महीना में कंप्लीट कर सकता हूँ। इतना डीप मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उतना हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ये आपको बुक कंप्लीट करवा रहा हूँ, परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि मैं खुद का एक बुक लिखूं कंप्यूटर का, और एकदम गारंटी है कि इतना डीप मैं आपको लेके जाऊंगा कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम में 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर का आते हैं तो 18-19 आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें देखना है ये डेटाबेस क्या होता है। तो ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है इसके अंदर एक जगह होता है, ठीक है, जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हो। जैसे एग्जाम्पल स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी है जहां पर आप किताब को स्टोर करते हो, तो वो लाइब्रेरी में क्या है, किताब को स्टोर किए हुए, तो लाइब्रेरी एक तरह का डेटाबेस है। अब आप पूरा एक मेरा घर है, 2 BHK फ्लैट है, उस फ्लैट में किचन है। किचन में क्या है कि जो भी ग्रोसरीज होता है जैसे तेल मसाला सब जगह एक जगह रखा हुआ है। तो वो जो रखा हुआ जहाँ पर, वही क्या है, वो तेल मसाला जहाँ पर स्टोर किया गया है, रखा हुआ है, जमा किया गया है, उसी को बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो कोई भी जो आपका फाइल्स है, जो आपका डेटा है जहाँ पर स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं डेटाबेस। और इसी डेटाबेस को जो मैनेज करता है सिस्टम, ठीक है। मैनेज का मतलब क्या, जैसे आप स्कूल को मैनेज करो, इसका मतलब क्या, स्कूल को मैनेज करो इसका मतलब ये है कि कौन आया, कौन गया, कौन फीस दिया, मतलब पूरा तरह का प्रॉपर मैनेजमेंट। तो आपका पूरा डेटाबेस मतलब आपका जो डेटा स्टोर है उसका पूरा मैनेजमेंट, कि कौन डाटा आया। जैसे बाय द वे फेसबुक में आप कुछ डिलीट करते हो तो डेटाबेस से वो जाकर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको नया डेटा उसमें एंट्री करना है, कौन डाटा डिलीट करना है, कौन डाटा अपडेट करना है, किसको चेंज करना है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है, इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। ये सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि आप डेटा को स्टोर कर सको और उस डेटा को मैनेज कर सको। इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डेटाबेस। देखो अब मैं आपको बताया था कि इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूं, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करता हूं, ठीक है। डेटाबेस मतलब जहां पर मुझे डाटा को स्टोर करना। और हमेशा एक बात एकदम आप याद कर लो कि डेटाबेस को जो स्टोर किया जाता है वो हमेशा टेबल के फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरह का टेबल होता है। जैसे एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि एक डीबीएमएस है, बाय द वे कि माई एसक्यूएल मेरा एक सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंडर में 500 एम्प्लॉय, मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कंप्यूटर पे आपको माई एसक्यूएल का पूरा कमांड भी दिखा दूंगा कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि माई एसक्यूएल क्या है, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि मुझे अपने जितना भी एम्प्लॉय है, जितना भी कर्मचारी, उसका डिटेल लिखना है। जैसे उसका नाम लिखना है, उसका आईडी लिखना है, उसका फोन नंबर लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका सैलरी लिखना है, ये पूरा मुझे डिटेल देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ये माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा, ठीक है। माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ओपन कर दूंगा, यही हो गया। मतलब माई एसक्यूएल क्या है, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं कमांड लिखूंगा। अब आप गौर करो, ठीक है, जिसे क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। जिसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा पानी लेकर आओ, तो आप आपकी मम्मी का लैंग्वेज को समझ रहे हो। तो उसी तरह ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। आपका लैंग्वेज नहीं समझेगा, आप इसको जाकर बोल रहे हो गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वो नहीं समझेगा। वो सिर्फ क्वेरी लैंग्वेज को समझता है। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। बाय द वे कि आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपको बोलता हूँ कि रवि वो मैथ्स की किताब मुझे ला कर दो। रवि समझ गया। अब मैं बोलता हूँ रवि, क्या रवि को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज रवि समझ रहा है, मुझे उसी लैंग्वेज में उससे बात करना होगा। तो सेम ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये क्वेरी लैंग्वेज को ही समझता है और आपका कोई लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो आपको कुछ भी लिखना है तो क्वेरी लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है। अब क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो क्वेरी लैंग्वेज को ही ये समझता है। तो अभी इस डेटाबेस में, जैसे मैं माई एसक्यूएल मेरा एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वहां पर मैं माई एसक्यूएल ओपन कर दिया तो सबसे पहले मुझे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड क्यों मांगता है? ताकि उससे सिर्फ मैं ओपन कर सकूं, या मैं जिसको पासवर्ड दूं वही ओपन कर सके। ऑथराइज्ड पर्सन ही ओपन कर सके, अनऑथराइज्ड पर्सन ओपन नहीं कर सके, ताकि आपका डेटा से खिलवाड़ नहीं होगा। एग्जांपल एक और मैं डेटा का एग्जांपल देता हूं। देखो, डेटा बिकता भी है, ठीक है। आप देखते होंगे कि बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, जैसे बायजू हो गए और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो आपको फ़ोन करते हैं। आपका फ़ोन नंबर उसके पास कहाँ से आया? ठीक है। तो क्या करता है कि बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आपका फ़ोन नंबर है। जैसे बाय द वे मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर है, तो 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास है। अब मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि 1 लाख स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन नंबर है, डेटा है, मैं आपको दे दूंगा, बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए दो। तो 1 लाख रुपए में मैं उस डेटा को बेच दिया, ठीक है। तो उस डेटा को बहुत गलत यूज भी हो सकता है, अच्छा यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा आपका चोरी हो जाता है। आप सुनते होंगे कि डेटा चोरी हो गया, ठीक है। तो डेटा को संभाल कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा बेस, ये जो डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है, ये कौन लैंग्वेज को समझता है? क्वेरी लैंग्वेज को। तो मेरा सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल में लिख देता हूँ। देखो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, माई एसक्यूएल, ठीक है। ये क्या है? तो एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन किया तो सबसे पहले मुझे पासवर्ड मांगेगा। मैं पासवर्ड दिया, अब ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद मैं एक कमांड दूंगा, किसमें? क्वेरी लैंग्वेज में कमांड दूंगा कि एक मुझे क्या बनाना है, एक डेटाबेस बनाना है। ये डेटाबेस मतलब एक ऐसा जगह बनाना है जहां पर मैं चीजों को स्टोर करूंगा, जमा करूंगा। तो मैं एम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद मैं लिखूंगा डेटाबेस का नाम दूंगा एम्प्लॉय, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर देखो, ये ऐसे मैं लिख दूंगा CREATE, क्रिएट, उसके बाद यहाँ लिखूंगा डेटा बेस, उसके बाद यहाँ पर लिख दूंगा एम्प्लॉय, सेमीकोलन, ठीक है। ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये क्वेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको डिटेल में नहीं जानना है। तो ये क्या करेगा ना कि इस माई एसक्यूएल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। किस फॉर्मेट में? टेबल के फॉर्मेट में। फिर मैं, ठीक है, फिर से मैं क्रिएट करूंगा टेबल, और वहां पर नाम लिखूंगा, आईडी लिखूंगा, फोन नंबर, एड्रेस, सैलरी, पूरा डिटेल वहां पर लिखूंगा। तो ये हो जाता है मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।
वो क्या करेगा कि डेटाबेस को क्रिएट करेगा, मेंटेन करेगा। जैसे कोई एम्प्लॉय का सैलरी इस बार नहीं मिला, ज़्यादा मिला, बोनस मिला, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर चेंज हुआ, क्या हुआ, तो उसको मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा। मतलब कंट्रोल करेगा मतलब उसको मैनेज करेगा, ठीक है। अगर मैंने डेटाबेस अगर क्रिएट किया तो मैं उसको मैनेज करूंगा, ठीक है। कोई एम्प्लॉय अगर मेरा बाय द वे मेरे अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था, वो जॉब छोड़ के चला गया, तो उस एम्प्लॉय का डिटेल में डिलीट कर दूंगा। एक्सेस डेटाबेस, एक्सेस मतलब जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर पासवर्ड मेरे पास है तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आपका फ़ोन है, आपने मुझे पासवर्ड दिया तो मैं आपका फ़ोन को एक्सेस कर सकता हूँ। आपने मुझे पासवर्ड नहीं दिया तो आपका फ़ोन को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो ये हो गया आपका डेटाबेस। तो मैंने जो अभी आपको जो 10-15 मिनट समझाया, ये चैप्टर क्या है वो समझाया कि डेटाबेस जो चैप्टर हमारा है वो क्या है, ठीक है। तो डीबीएमएस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो मेनली डेटाबेस को मैनेज करता है, एक्सेस करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। आशा है आपको चैप्टर क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं डेटा। तो तब से मैं 10 मिनट से यही बता रहा हूं कि डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, ठीक है। चलो, दो चीज होता है। मैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। अब आप देखो, आप कुछ भी चीज इंटर कर रहे हो मोबाइल में, ठीक है। अब मोबाइल जो है उसको इंग्लिश में मोबिल बोलते हैं, लेकिन आप मोबाइल ही बोलो, ठीक है। अगर आप मोबाइल में कुछ भी इंटर कर रहे हो, कुछ भी इंटर कर रहे हो, तो वो आपको डेटा है। जैसे बाय द वे कि मोबाइल भी आपका एक तरह का क्या है, कंप्यूटर ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसर है, तो आप इसको कंप्यूटर ही बोल सकते हो मोबाइल को भी। तो आप यहाँ पर कुछ भी इंटर करते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप जैसे व्हाट्सएप में कुछ इंटर कर दो, हाय दिस इज राकेश, आई लव माई कंट्री, आपने एक फोटो इंटर किया, कुछ भी आप इंटर कर रहे हो उसे डेटा कहते हैं। डेटा क्या है? आप कुछ भी इंटर करते हो उसे डेटा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इंटर किए उसके बाद ये डाटा प्रोसेस होगा। तो यहां पर इंटर किए मतलब इनपुट। अब जैसे आपने इंटर किया, जैसे आप जब तक इंटर कर रहे हो, जैसे आप मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ठीक है, दिस इज राकेश आपने इंटर किया, तो ये डेटा है, इनपुट है। आप जैसे इंटर क्लिक किए, ठीक है, तो आपका स्क्रीन में वो दिखने लग गया, ठीक है, दिस इज राकेश। तो ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। मतलब आपके स्क्रीन पर दिखने लगा, इसका मतलब आउटपुट हो गया। और इस डेटा को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब ये एकदम याद रखना है कि अगर आप किसी भी चीज को जब इंटर करते हो तो वो डेटा होता है, और वो प्रोसेस होने के बाद जो स्क्रीन पे दिखता है वो आउटपुट होता है, और उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये डेटा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। जब आप इंटर कर रहे थे तो वो डेटा था, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट पे वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। सेम है डेटा, लेकिन प्रोसेस के बाद इसी डेटा का नाम चेंज होकर इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो डेटा हमेशा डेटा रॉ होता है। मतलब जैसे आप एग्जांपल समझो, रॉ मतलब होता है कच्चा मटेरियल। अब जैसे आपको क्या है कि प्लास्टिक का कुछ सामान बनाना, बॉल बनाना, तो आप क्या करोगे? बहुत छोटा छोटा प्लास्टिक लोगे, छोटा छोटा प्लास्टिक को कटिंग करने के बाद मशीन में डाल के उसको क्या करते हैं, कटिंग करके इंटर करवाते हैं, ठीक है। तो इंटर करवाएं तो वो डेटा था, बाहर में बॉल बन के निकल रहा है, तो आउटपुट हो गया, ये मेरा इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल होता है। डेटा हमेशा रॉ होता है। रॉ मतलब कच्चा पदार्थ जिस तरह होता है ना, वही रॉ मटेरियल होता है। जैसे आपको गुड़ बनाना है, तो क्या हम लोग करेंगे कि गन्ने का रस डालेंगे, तो गन्ने का रस जो है वो रॉ मटेरियल है, उससे मेरा चीनी या गुड़ तैयार होता है, ठीक है। तो जो चीनी या गुड़ तैयार हुआ वो मेरा प्रोडक्ट था, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन या आउटपुट था। अब ये जो प्रोसेस होता है वो इतना जल्दी होता है, इतना जल्दी माइक्रो सेकेंड में होता है कि आप जैसे आप इंटर किए, क्लिक किए, तुरंत आपके स्क्रीन पर दिख गया, ठीक है। तो बहुत जल्दी होता है, इसीलिए आपको लगता है कि जैसे मैं इंटर किया तुरंत आउटपुट आ गया, लेकिन बीच में प्रोसेस होता है। तो डेटा क्या है? कोई भी चीज जो आप इंटर कर रहे हो, एकदम एक लाइन आप दिमाग में रख लो, कुछ भी आप इंटर कर रहे हो वो डेटा है। जैसे आप इंटर कर दिए और क्लिक दबाए, मतलब इंटर किए, इंटर करने के बाद ओके दबाए, ठीक है, तो प्रोसेस होने के बाद वही बन जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमेशा डेटा आप इंटर कर रहे हो वो रॉ होगा। तो अब यहाँ पर देखो, रॉ फुल फैक्ट मतलब कोई भी चीज जो रॉ है मतलब कच्चा है,
ठीक है, कच्चा पदार्थ है वो डेटा है। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, अब भैया आप देखो, आप जब ये इनपुट कर रहे थे तो इसमें क्या प्रोसेस हुआ था? नहीं हुआ है। डेटा कभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है, प्रोसेस से पहले का चीज है डेटा। तो इसीलिए बोल रहा है कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, मतलब वो सब आइटम जिसको प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ उसे डेटा कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, जहां पर भी रॉ वर्ड आ जाए कच्चा, इसका मतलब समझ लो वो डेटा है। कोई भी फैक्ट जो रॉ है वो क्या है? डेटा है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम में पूछा है यूजर नेम, ठीक है, मतलब उपभोक्ता का जो नाम है, आप जैसे बैंक में जाते हो तो आपका नाम है, आपका पता, ये सब सब क्या है? डेटा है, ठीक है। अब डेटा क्या हो सकता है? नंबर भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। लेटर भी हो सकता है, ABCD। टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, आप किसी को कुछ एक टेक्स्ट लिख देते हो, हाय आई लव माई कंट्री, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। इमेज भी हो सकता है, किसी का फोटो। ऑडियो भी हो सकता है डेटा, मतलब आप किसी को बोल के कुछ भेज रहे हो, कुछ गाना है, वो सब सब डेटा है। वीडियो, मतलब वीडियो भी डेटा हो सकता है। तो डेटा किस किस तरह से हो सकता है? नंबर, लेटर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो, ये सब डेटा हो सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। ये मेरा पहला टॉपिक था डेटा। दूसरा है टाइप्स ऑफ डेटा। तो पहला टाइप मेरा क्या है? न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब जो नंबर के फॉर्म में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे आप किसी का फोन नंबर लिखते हो, किसी का पिन नंबर लिखते हो, ठीक है, जैसे हजारीबाग का पिन है 825301, तो ये क्या है? ये न्यूमेरिकल डेटा है। किसी का रोल नंबर है 31, वो क्या है? न्यूमेरिकल डेटा, मतलब जो नंबर के फॉर्म में। दूसरा मेरा टाइप है अल्फाबेटिक डेटा। अल्फाबेटिक डेटा मतलब होता है जो अल्फाबेट के फॉर्म में, जैसे ABCDEF, ठीक है। जैसे किसी का नाम राम, ठीक है, रवि, कवि, मोहन, सोहन, ठीक है, तो ये सब क्या है? अल्फाबेटिकल। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अब देखो अल्फा न्यूमेरिक किसे कहते हैं? अल्फा, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा मतलब अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब क्या हो गया? ABC भी होगा। न्यूमेरिक मतलब नंबर 1 2 3, मतलब ABCD भी इसमें होगा, नंबर भी होगा, और अल्फाबेट भी होगा, नंबर भी होगा, और स्पेशल कैरेक्टर भी होगा। अब स्पेशल कैरेक्टर आप अगर कीबोर्ड देखोगे तो 1 2 3 4 लिखा रहता है, उसके बाद नाम लिखा रहता है, मतलब ABCD लिखा रहता है। उसके अलावा जो भी कीबोर्ड में आपको दिखता है वो सब सबको स्पेशल कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, आप देखो स्पेशल कैरेक्टर का एग्जांपल, ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है, हैश, ये क्या है? डॉलर, परसेंटेज, ये क्या है? एंड, एस्ट्रिक, प्लस, इक्वल, यहाँ पे माइनस भी कर दो, माइनस में छूट गया, माइनस, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, स्लैश, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, उसके बाद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब सब जितना भी आपको कीबोर्ड में दिखता है इसे स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। अब बोलेगा अल्फा न्यूमेरिक डेटा का एक एग्जांपल दो, तो इसका एग्जांपल बहुत कुछ हो सकता है, जैसे ईमेल मेरा हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, जैसे एड्रेस आप किसी का लिखते हो 13B नियर ABC रोड दिल्ली, ये आप किसी का लिख दिया एड्रेस। यहाँ पर देखो 1 3 भी है, B भी है, ठीक है, ये सब सब ये नंबर भी है, और क्या है? मेरा अल्फाबेट भी है। अगर मैं किसी का ईमेल लिखता हूँ, ईमेल लिख रहा हूँ abc@gmail.com। यहाँ पे ABC क्या है? मेरा अल्फाबेट है। 1 2 3 क्या है? नंबर। @ क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है। जीमेल क्या है? मेरा अल्फाबेट है। डॉट क्या है? मेरा स्पेशल कैरेक्टर है। कॉम क्या है? अल्फाबेट है। तो ये जो मेरा ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, वो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में रहता है। अब जो आपका डेटा है वो साउंड डेटा भी हो सकता है, मतलब साउंड के फॉर्म में होगा। ग्राफिक्स डेटा भी हो सकता है, ग्राफिक्स मतलब पिक्चर के फॉर्म में होगा, ग्राफ के फॉर्म में होगा। वीडियो डेटा भी हो सकता है, मतलब वीडियो के फॉर्म में भी होगा। तो मेरा था दूसरा टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा, मेरा पॉइंट 2 है। चलो इस बुक का जो टॉपिक, ये हमारा बुक है, टॉपिक वाइज मैं इसमें चल रहा हूँ। तो अभी हमने पहला टॉपिक बता दिया, दूसरा टॉपिक बता दिया, अभी तीसरा टॉपिक है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ।
कोई भी डेटा मेरा रॉ डेटा होता है, ठीक है। इंटर करता हूँ मैं कोई भी डेटा को, वो रॉ फॉर्म में होता है, फिर प्रोसेस होने के बाद वो डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? एनी प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब नॉलेज, ये बकवास है, नॉलेज कभी पूछेगा नहीं। फिर भी बुक में लिखा है कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से जो आपको कंक्लूजन मिलता है, हिंदी में इसमें लिख रहा है सूचना से निकाला गया निष्कर्ष से ज्ञान, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिंदी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप बुक खरीद लो आराम से, उसमें पूरा हिंदी आप पढ़ सकते हो। मेरा टारगेट है मेन समझाना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5वां नंबर, डेटाबेस। तो मैं आपको बताया था कि डेटाबेस क्या होता है, एक तरह का स्टोर करने का एक जगह होता है जहां पर आप किसी भी डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। इससे पहला कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डाटा। अब आप गौर करो, कभी भी आप डेटा को स्टोर करते हो वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपके लाइब्रेरी में क्या होगा, अलग अलग कॉलम बना रहता है। एक कॉलम हिस्ट्री सेक्शन का, एक कॉलम ज्योग्राफी सेक्शन का, एक कॉलम इंग्लिश लिटरेचर, एक कॉलम हिंदी लिटरेचर, एक कॉलम कंप्यूटर का बुक्स, एक कॉलम बायोलॉजी का बुक्स। फिर आप हिस्ट्री के कॉलम में गए, वहाँ पर एक कॉलम 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, मतलब एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, ठीक है, व्यवस्थित रूप में रहता है। किचन में आप जाओगे तो मसाला एक जगह, तेल एक जगह, ठीक है, चावल दाल सब एक जगह, अलग अलग जगह वो रखा रहता है, बर्तन एक जगह, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो हमेशा डेटाबेस में जो भी डेटा लिखा रहता है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डेटा। मतलब डेटा कैसा होगा, एकदम व्यवस्थित रूप से रखा है, ठीक है। ये जो लाइन है इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब एक कलेक्शन ऑफ रिलेशनल रिकॉर्ड, अब इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशनल रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक मिनट, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड का समूह, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। अब देखो रिलेशनल, रिलेशनल मतलब कोई भी डेटाबेस, जैसे बाय द वे कि मैं एक डेटा बना, एक मेरा सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर एक बना रहा हूँ, एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि माई एसक्यूएल ओपन करूंगा, माई एसक्यूएल जैसे ओपन करूंगा तो मुझे पासवर्ड मांगेगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे डेटाबेस बनता है। पासवर्ड में ऑन किया, माई एसक्यूएल ओपन हो गया। अब यहाँ पर जैसे ओपन होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आएगा स्कीमा, ये मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्कीमा आएगा, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऐसे आता है, यहाँ पर आप डेटाबेस ऐसे क्रिएट कर सकते हो टेबल के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर आप क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पर एक ऐसा रहता है पेज, ये मैं पूरा एक पेज का बता रहा हूँ, इस तरह का रहता है, ये स्कीमा है। यहाँ पर आप ऑप्शन रहता है एक एग्जीक्यूट करने का, और यहाँ पर आप कुछ कमांड लाइन लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं, उसका नाम दे दिया मैंने लॉगिन, ये, फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूंगा एग्जीक्यूट, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा एक डेटाबेस बन जाएगा लॉगिन नाम से, ठीक है। अब उस डेटाबेस जो मैंने बनाया, इस ये टेबल के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, लॉगिन नाम से। वहां पर मैं जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ लाइब्रेरी का, तो लॉगिन से रिलेटेड जो भी है, जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, लॉगिन हो गया, उससे रिलेटेड जो भी है वो मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी, इससे मैं लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर ओपन किया तो पहला होम पेज पे गया। होम पेज पे क्या है कि बहुत सारा बुक का डिटेल्स रहेगा, तो एक और फिर मैं क्या करूंगा, फिर से एक और बनाऊंगा क्रिएट डेटाबेस होम पेज, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा कि एक और यहाँ पर डेटाबेस बन जाएगा इसी स्कीमा पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब आप देखो लॉगिन हो गया, होम पेज हो गया, ठीक है, बहुत सारा पेज हो गया, तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड आपस में। कोई भी सॉफ्टवेयर का पूरा मतलब मैं अलग अलग 10 डेटाबेस बना रहा हूँ, तो सब आपस में एक दूसरे से संबंधित है। जैसे स्कूल का मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो सबसे पहले लॉगिन पेज हो गया, एक पेज प्रिंसिपल का आएगा, एक पेज स्टूडेंट का आएगा डिटेल, एक उसमें कंप्यूटर क्लासेस का डिटेल आएगा, ठीक है। तो जो भी अलग अलग पेज बन रहा है सॉफ्टवेयर में, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित है। तो इसीलिए जो भी डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ रिलेशनल रिकॉर्ड,
जो रिलेशनल है मतलब एक दूसरे से संबंधित रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम डेटाबेस को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेशनल रिकॉर्ड, मतलब एक दूसरे का रिकॉर्ड आपस में संबंधित है, ठीक है। स्टोर इन टेबल, एकदम याद कर लेना कि हमेशा डेटाबेस टेबल के फॉर्म में ही बनता है। अब देखो ये फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताया, ये क्वेरी लैंग्वेज में लिखा हूँ, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर लिख दोगे कि आई वांट टू क्रिएट वन लॉगिन पेज, तो इस तरह से वो नहीं बनेगा, इसी क्वेरी लैंग्वेज का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर मतलब कोई भी डेटा को उसमें, जैसे यहाँ पर मैं डेटाबेस बना दिया, अब मैं पासवर्ड स्टोर कर दूंगा, लॉगिन नाम स्टोर कर दूंगा, ईमेल स्टोर कर दूंगा इसमें। फेच का मतलब होता है वहां से निकालना, ठीक है। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन दे दे और पूछ दे फेच का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, मतलब कुछ भी आप चीज लेना चाहते हैं तो उसको फेच बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये डेटाबेस में आपका पासवर्ड रखा हुआ है, अब वहां से पासवर्ड निकालना चाहते हैं तो वो आप फेच करिएगा पासवर्ड। जैसे आपका डेटाबेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखा हुआ, फोन नंबर लिखा हुआ, बहुत सारे टीचर का फोन नंबर लिखा है, तो मैं बोलता हूँ कि एक टीचर है, ठीक है, रवि सर का फोन नंबर निकालो, तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस में जाके रवि सर का फोन नंबर को फेच कर लूंगा, ठीक है। तो फेच होता है। उसके बाद अपडेट मतलब चेंज करना, कुछ मॉडिफाई करना, जैसे रवि सर का फोन नंबर को चेंज करना है तो मैं अपडेट कर दूंगा। रवि सर ने स्कूल छोड़ दिया तो रवि सर का डिटेल को डिलीट कर दिया। अगर कुछ मैं सर्च करना चाहता हूं तो सर्च कर सकता हूं, सेव कर सकता हूं, कॉपी भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये सब क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ये सब होता है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते हो डेटाबेस में। डेटाबेस में बात करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज होता है। जैसे एसक्यूएल एक एग्जांपल होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। आगे बताऊंगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, दो तरह का डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है, जैसे आयरन, जो आप आयरन चलाते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहाँ जो सेमीकंडक्टर से चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जैसे एग्जांपल, आपका लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर नहीं बोल के आपको घुमाने के लिए बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पर क्या करा, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर है डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर कोई डेटा स्टोर है टेबल के फॉर्म में, उसी को तो डेटाबेस बोलेंगे। नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल, देखो अब डेटाबेस का एग्जांपल क्या है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है ये वाला, माई एसक्यूएल। मैं जो पिछले प्रोजेक्ट में जो सॉफ्टवेयर बना रहा था लाइब्रेरी का, उसमें ये माई एसक्यूएल चलता था, ठीक है। एक और मेरा प्रोजेक्ट था, यूएस का एक प्रोजेक्ट था, उसमें ओरेकल भी चल रहा था। अभी जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें चल रहा है पोस्ट जीआरई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। तो बहुत सारा डेटाबेस होता है, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये भी एक डेटाबेस है, मोंगोडीबी ये भी एक डेटाबेस है, इन्फॉर्मिक्स ये भी एक डेटाबेस है, और साइबेस। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कंपनी में चलता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्ट जीआरई, ठीक है, मोंगोडीबी, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखें। तो ये अभी भी रिसेंट में ये यूज हो रहा है। अब हमारा जो 6 नंबर पॉइंट है डेटा प्रोसेसिंग, तो आपको बताए थे कि कोई भी डेटा इंटर करते हैं फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर वो आउटपुट में बदल जाता है। तो जब इंटर करते हैं इनपुट माउस के थ्रू करेंगे, टाइप करके करेंगे, तो उसको डेटा बोलेंगे, प्रोसेस होने के बाद वो चेंज हो जाएगा आउटपुट में, जिसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।